नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। प्रशांत कपिल। कौन सी कंपनी चलाते हैं आप? एरोवेट। एरोवेट। अभी कुछ दिन पहले आपकी कंपनी में एक हादसा हुआ था नीरज कुमार के साथ। पीड़ितों का कहना है कि आपकी वजह से ये हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं इस विषय पर यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ लड़का काम करता था जिसका नाम नीरज कुमार है, वो हमारे यहाँ एज अ सुपरवाइज़र काम करता था। और 2 जून को जिस दिन की घटना हुई है उस दिन मैं शहर से बाहर था। मेरठ यूपी सिटा, जो कि एक सरकारी दफ्तर है जहाँ मेरे दस्तखत हैं, मैं उस दिन शहर में नहीं था और मेरी गैर मौजूदगी में ये लड़का मशीन की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान जो इसका सहकर्मी जिसका नाम विजय है, इनके आपस की बातचीत हुई। उसमें क्या बातचीत हुई वो क्लैरिफाई आज तक नहीं हुआ। नीरज का कहना ये है कि मैंने कहा कि आधा सफाई मैंने कर दी, अब आधी तू कर दे। और विजय का कहना ये है कि भैया इसने मुझे कहा कि मशीन का बटन ऑन कर दे। और इसी कहा सुनी में, मिसअंडरस्टैंडिंग में विजय ने गलती से वो बटन दबा दिया, जिसके दबाने की वजह से नीरज के दोनों पैर मशीन में फंस गए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो इसके घर वालों का कहना है कि पैर कट गए, पैर कटे नहीं है, हाँ पैरों पर चोट है, दोनों पैरों की हड्डी टूटी है और जख्म भी है। उसके बाद जैसे ये घटना हुई तो इसको सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु कुमार के यहाँ भर्ती कराया गया। परिवार अपनी स्वयं इच्छा से डॉक्टर हिमांशु कुमार के यहाँ लेके गया। वहाँ पर मैंने लगभग 21,500 रुपये बिल पे किया, जो कि ऑनलाइन पेमेंट है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। फिर परिवार ने अपनी सलाह की और अपने सलाह मशवरे के बाद ये अपनी स्वयं इच्छा से लड़के को तारावती हॉस्पिटल लेके गए। तारावती हॉस्पिटल में 3 दिन रहने के बाद फिर जब ये वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद फिर इन्होंने खुद निर्णय लिया। हमने इनको ऑप्शन दिए कि जी आप जहाँ भी जाना चाहते हो इलाज कराने, आप वहाँ जा सकते हो। आप जॉलीग्राम जाना चाहें जॉलीग्राम चले जाएँ, मेडिग्राम चले जाएँ, सुरेंद्र शर्मा जी के चले जाएँ, राहुल सिंह जी के चले जाएँ। फिर अपनी स्वयं इच्छा से इन्होंने कहा कि भैया हम राहुल सिंह जी के यहाँ जाना चाहते हैं। तारावती में छुट्टी मैंने कराई, वहाँ मैंने 24,500 रुपये का बिल पे किया, वो भी ऑनलाइन पेमेंट है, जिसका रिसिप्ट मेरे पास है। राहुल सिंह क्या भर्ती मैंने कराया, वहाँ की ओपीडी की फीस, फाइल के चार्ज, पैथोलॉजी के टेस्ट सारे ऑनलाइन पेमेंट किए। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद इसको वहाँ भर्ती कराया गया। वहाँ भर्ती कराने के बाद डॉक्टर राहुल सिंह जी का जो भी खर्चा आया, लगभग आप मान के चलिए कि 1 लाख रुपए के आसपास जो खर्चा हुआ वो सारा मैंने दिया। पर इसके अलावा मैंने इसको 10,000 रुपये एडवांस दी इसको सैलरी, और 5,000 रुपये इसको खाने पीने के दिए, जो कि ऑनलाइन पेमेंट है। इसके 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जितना इलाज का सारा खर्चा था, लगभग 1,85,000 रुपये मेरे खर्च हुए। और छुट्टी होने के बाद भी 23 तारीख को 22 या 23 तारीख के आसपास की बात है, जब मैंने इसकी पट्टी के जब ये एम्बुलेंस करके दोबारा वहाँ गया, एम्बुलेंस ना करके अपनी कार से गया, जबकि मैंने इसके लिए एम्बुलेंस बुक कराई। इसने कहा कि नहीं भैया मैं एम्बुलेंस से नहीं, मैं अब कार से जाऊँगा। मैं ठीक है आप कार से जाओ। उसका भी खर्चा सारा मैंने दिया। 2900 रुपये की दवाई आई है, उसका भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया। लगभग 4500 रुपये मैंने उस दिन भी इनके खर्च किए। और छुट्टी होने के 2 दिन बाद ही इन्होंने जबरन मेरी फैक्ट्री में घुसकर, जो लड़का विजय है जिसने बटन दबाया, उसके साथ मारपिटाई की है, गाली गलौज की है, मेरी पूरी लेबर को धमकाया है, धमकी दी है और ये कहा कि तुम सब के नाम में झूठा मुकदमा कराकर तुम सबको फंसाऊंगी और ये कहूँगी कि इस काम साजिश के तहत हुआ, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। और जब मेरे उस समय भी, उस दिन भी जब ये मारपीट विजय के साथ कर रहे थे, मैं शहर में नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में फैक्ट्री के अंदर घुसे और मारपीट की। मुझे अपने सूत्रों से ये भी पता चला कि इन्होंने ये कहा कि भैया ये तो ये कर रहे हैं कि आपके नाम झूठा मुकदमा डालेंगे SC ST का। जो मारपीट हुई है उसकी कोई वीडियो कोई आपके पास है? जी मेरे पास जो मारपीट हुई है, लगभग इनका पूरा परिवार यहाँ पर था। लड़के की माताजी, उसके पिताजी, उसके दोनों भाई और साथ में कम से कम 5-7 लोग और थे। ये 10-12 लोग फैक्ट्री में घुसे हैं जबरन और इन्होंने मारपिटाई विजय के साथ करी, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए मेरे पास ये वीडियो भी है उस दिन की जब इन्होंने विजय के साथ मारपीट की है। आप इस पे फोकस करके दिखा सकते हैं। इस वीडियो में सारी चीजें बड़ी क्लियर है। इन्होंने गाली गलौज की है, मारपीट की है और पूरी घटना का वीडियो मेरे पास है। उसके बाद इन्होंने विजय के नाम एक एप्लीकेशन देके विजय को चौकी में कंप्लेन करके वहां जमा करा दिया और चौकी में छूटने के बाद इसको विजय को अपने घर लेके गए हैं, इसको अपने घर में बंधक बनाया है। इसके घर वालों से 5 लाख रुपए की डिमांड की है। अभी 2 दिन पहले मेरी मुलाकात इसके विजय के घर वालों से हुई, जब ये मुझसे मिलने आए और मुझे बताने आए कि इस तरीके से हमारे लड़के पे FIR हो गई है। इन्होंने तब मुझे बताया
कि विजय को बंधक बनाया गया और हमसे 5 लाख की डिमांड की गई। पहले 5 लाख मांग रहे थे, फिर ये 3 लाख पे आ गए। जैसे तैसे वो हाथ जोड़ के इनके घर से अपने लड़के विजय को यहाँ से निकाल के लेके गए हैं। और मुझे भी सुनने में पहले ही आ गया था, इन्होंने कहा था कि हम इनके खिलाफ झूठा मुकदमा SC ST का डालेंगे और इनसे 5 लाख रुपए लेके अपने लड़के को हम रोजगार करवाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी मैंने 24 जून को काशीराम चौकी जो है, जहां पर RK गौतम जी चौकी इंचार्ज है, उनको पूरी सारी घटना लिखित में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। लिखित में मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि जी इस तरीके से मैंने लड़के का इलाज कराया, 1,85,000 रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ। मैंने ये भी कहा कि 2-4 महीने जब तक ये रिकवर नहीं होता और घर पर है तब तक मैं इसको तनख्वाह भी दूंगा। पर आज के समय में इनके मन में लालच आ चुका है, ये 2-4-5 महीने की तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं। ये मुझसे एक्सटॉर्शन मनी चाहते हैं 4-5 लाख रुपए। ये एक्सटॉर्शन मनी चाहते हैं विजय से 4 से 5 लाख रुपए की, जो कि दोनों को कह चुके हैं, मुझे भी कह चुके हैं और उसको भी कह चुके हैं। और इसकी सारी जानकारी मैं सदर थाने में SHO साहब को, त्यागी जी को भी दे चुका हूं। तो पूरा कहीं से कहीं तक भी हमारी इस विषय में, इस मैटर में कहीं कोई गलती नहीं है। और जो ये पूरे हर तरीके से झूठ फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मालिक ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, जबकि मैं 1,85,000 रुपए खर्च कर चुका हूं, जिसके मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट है, रसीद। पीड़ित के साथ भीम आर्मी जैविक संगठन के जिला अध्यक्ष संजय गौतम जी का कहना है कि हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रॉपर इलाज चाहिए, और इलाज अगर हमें मिलता है तो हम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्या कहना चाहिए जी? इस विषय पर भी मैं कई बार इनको कह चुका हूं कि मैं पूरा इलाज इसका करवा चुका हूं और ये 3 से 4 महीने के अंदर लड़का रिकवर हो जाएगा। रिकवरी जब तक नहीं होती, 4 महीने 5 महीने की तनख्वाह भी मैं देने को तैयार हूं, जिससे इनको मदद ही मिलेगी। ये दवाई का खर्चा सारा उठा पाएंगे। पर ये सब करने से पहले ही ये हर जगह मेरी कंप्लेंट चौकी से लेके थाने से लेके CO City साहब तक कर चुके हैं। और जब ये CO City के साहब के सामने गए, CO City साहब ने, संजय गौतम जी का कहना है कि हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रॉपर इलाज चाहिए, और इलाज अगर हमें मिलता है तो हम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्या कहना चाहिए जी? इस विषय पर भी मैं कई बार इनको कह चुका हूं कि मैं पूरा इलाज इसका करवा चुका हूं और ये 3 से 4 महीने के अंदर लड़का रिकवर हो जाएगा। रिकवरी जब तक नहीं होती, 4 महीने 5 महीने की तनख्वाह भी मैं देने को तैयार हूं, जिससे इनको मदद ही मिलेगी। ये दवाई का खर्चा सारा उठा पाएंगे। पर ये सब करने से पहले ही ये हर जगह मेरी कंप्लेंट चौकी से लेके थाने से लेके CO City साहब तक कर चुके हैं। और जब ये CO City के साहब के सामने गए, CO City साहब ने इनका पक्ष सुना, मेरा पक्ष सुना। CO City साहब ने कहा कि भाई अगर तुमने सारा खर्चा उठाया, तुम कह रहे हो मालिक ने नहीं दिया, तो अपने बिल दो और रसीद दो। जैसे ही CO City साहब ने इनसे बिल मांगे, इनसे रसीदें मांगी, ये वहां से, इसकी जो लड़के की माता जी है, ये वहां से फरार हो गई। अंदर दूसरी बार 2-3 बार वहां पर जो सिपाही थे उनके बुलाने के बावजूद भी ये CO City साहब के दफ्तर के अंदर नहीं आई है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उनकी सारी बातें झूठ की बुनियाद पर टिकी है। जो आदमी सच बोलता है वो सबके सामने हर एक सबूत रख सकता है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरह की जो कार्रवाई और ये जो मोर्चा निकाल रहे हैं, जो पुलिस कार्रवाई करना चाहते हैं, झूठे मुकदमा करना चाहते हैं, इससे बेहतर इलाज मैंने इसका करवा दिया है। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि मैं 2-4 महीने की तनख्वाह देने के लिए तैयार हूं, अगर ये शांति से मैटर को रिजॉल्व करना चाहते हैं, सुलटाना चाहते हैं तो। पर अगर ये नाजायज मेरे से कोई डिमांड करेंगे तो मैं नाजायज पैसा नहीं दे सकता। मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूं, मेरी एक छोटा सा व्यापार, छोटी सी फैक्ट्री में चलाता हूं। ठीक।